साथ में क्यों नहीं रहता बेटा? सर बालक 9 साल तक मेरे साथ रहा सर। दोनों? 9 साल तक 9 साल तक? माँ और वो मेरे साथ रही सर। हम्म। फिर उन्होंने कहा कि मुझे घर जमाई बनना है, ये घर बार बेच के चलो, तो मैं यहाँ घर से ले गया। 2 साल के बाद उनकी माँ शांत। अब जब से आज तक मुझे एक बार भी उससे ना मिलने दिया गया ना बात करने दिया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने अपने बेटे का आज चेहरा देख लिया सर, आपने कहा। अच्छा, ये बात बताइए, पिताजी परेशान करते थे क्या आपको? करते थे? आपको करते थे कि मम्मी को करते थे? अच्छा अच्छा। मम्मी क्या करती थी? पटवारी? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर्विस मेरे बालक को दी जाए, पेंशन मुझे दे दी। मामा जी सिखा पढ़ा के लाए हैं कि मन से बता रहे हो? नहीं, मैं मन से बता रहा हूँ, टाइम पे खाना पीना सब हो जाता है। डांटते करते भी नहीं है, कुछ काम नहीं कराते। जो बोलता हूँ वो एक बार में आ जाता है। मेरे को मामा के पास ही रहना, मेरे को पापा के पास नहीं रहना, मेरे को मामा के पास रहना। आप कौन है बच्चे के? मामा है? आप He is the पिताजी? father. हाँ, he is the पिताजी father, son and ये मामा है। मामा है। आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। और इनके गार्जियन हैं भारत कुमार। जिस गार्जियन नहीं है, अभी अपॉइंट नहीं हुए सर। अपॉइंट नहीं हुए लेकिन अपने आप को गार्जियन क्लेम करती हाँ, हैं। ये करते हुए पिटीशन लगाई है। इनकी एज क्या है बच्चे की? 15 रनिंग है सर। 15 रनिंग है। आपको दिव्यांगता कहाँ पर है? पैरों में है? हाँ सर। पैरों में? आप पूछ रहे कहाँ प्रॉब्लम? पैर में? ठीक है नहीं नहीं, बस दिखाइए मत, दिखाइए मत, ठीक है। अरे दिखाइए मत, पास आ जाइए, दिखाइए। ये साथ में क्यों नहीं रहता आपके बेटा? फिर इन्होंने गार्जियनशिप की लगाई है, वो पेंडिंग है अभी। इनसे पूछना पिताजी से, हाँ। साथ में क्यों नहीं रहता बेटा? सर बालक 9 साल तक मेरे साथ रहा सर। दोनों? 9 साल तक 9 साल तक? माँ और वो मेरे साथ रही सर। हम्म। फिर उन्होंने कहा कि मुझे घर जमाई बनना है, ये घर बार बेच के चलो, तो मैं यहाँ घर से ले गया। 2 साल के बाद उनकी माँ शांत हो गई। उसके आप कहाँ बाद रहते हैं? मैं सर सीहोर रह रहा हूँ। और ये बेटा कहाँ रहता है? बेटा भी मामा के यहाँ रह रहा है। मामा कहाँ रहते हैं? मामा सोनकच रह रहा है वो सर। उनके पास ही है? नहीं सर, बहुत दूर है। कितना दूर होगा? 50-60 किलोमीटर होगा? 80 किलोमीटर? 90 किलोमीटर। 90 होगा। और सर अब जब से आज तक मुझे एक बार भी उससे ना मिलने दिया गया ना बात करने दिया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने अपने बेटे का आज चेहरा देख लिया सर, आपने कहा। अच्छा, आपकी पत्नी की मृत्यु कब हुई? 10/4/21 को सर। 4 साल हो गए। जब से आज देखा मैंने इस बालक को सर। इसकी उम्र क्या? आपकी उम्र क्या है बेटा? उम्र कितनी है? आप पूछ रहे हो उम्र? जोर से बोलो। 15। 15। आपके स्कूल में पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में? एडवांस हायर सेकेंडरी कहाँ पर है? सोनकच्छ। सोनकच्छ में? सोनकच्छ कहाँ पर है? सोनकच्छ देवास, देवास की तहसील। देवास के पास? देवास की तहसील। कौन सी क्लास में? 11th। 11th में? आपके यहाँ कौन है मामा के घर में? मामा के घर में कौन कौन है? मामा के घर में मेरे 3 मामा है, 3 मामी है और भाई बहन। और भाई बहन है? मतलब मामा जी के बच्चे वगैरह हैं? नाना नानी नहीं है? नानी नानी नहीं। नाना नानी नहीं। मामा जी आपका सब अच्छे से ध्यान रखते हैं? हाँ। अच्छा, आप पिताजी से मिल लिए? मुलाकात हुई? अच्छा, तो आप मामा जी के कब से हैं? मम्मी मतलब मम्मी एक्सपायर हुई थी ना, उसके वो 2 साल पहले 3 साल पहले से ही रह रहे थे हम। अच्छा, 2-3 साल पहले से ही आप यहाँ आ गए थे मामा जी के, मम्मी के साथ? मम्मी की मृत्यु मामा जी के यहाँ रहते हुए ही? हाँ। पिताजी अलग रहते हैं? तो पिताजी का आपकी देखभाल नहीं करते थे? मैं पूरा पाला पोसा मैंने गार्जियन के पिताजी देखभाल करते थे कि नहीं? घर पे यहाँ पर इतने अच्छा, आजकल। ये बात बताइए, पिताजी परेशान करते थे क्या आपको? करते थे? आपको करते थे कि मम्मी को करते थे? और मेरे को भी पढ़ते। अच्छा अच्छा। पिताजी कहाँ रहते हैं? पापा सीवर में। सीहोर रहते हैं। क्या करते हैं पापा? पापा की पहले ऑटो पार्ट्स की दुकान थी। ऑटो पार्ट्स की दुकान है। मम्मी क्या करती थी? पटवारी? मम्मी पटवारी। उसमें पेंशन का क्या डिस्प्यूट है? अभी किसी को नहीं मिल रही है? सिर्फ पेंशन और सर्विस बाकी है सर। बाकी जो 100 तत्व हैं बालक के नाम एफडी हो चुके हैं सर। हाँ हाँ। 14.5 से 17 लाख रुपए हैं बालक के नाम पहले एफडी हो चुके हैं सर। हम्म। 21 में एफडी हो गए। हम्म। और पेंशन और 100 तत्व है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर्विस मेरे बालक को दी जाए, पेंशन मुझे दे दी।
नहीं, सर्विस तो अभी इसको मिल नहीं सकती, अभी 15 साल का है। नहीं सर, रनिंग में होके एप्लीकेशन इन्होंने सर्विस चला। इसको 18 साल से पहले मिलेगी हाँ नहीं। हाँ सर, मैं भी ये चाहता हूँ कि सर उसको 18 सर्विस मिले। 18 साल के बाद भी सर्विस वो मिलेगी जब ये क्वालिफाई होगा, कोई योग्यता धारण करेगा, पढ़ लिख के कुछ ठीक ठाक बन जाएगा। सर 12th के बाद आप इसको चपरासी तो बनाना नहीं चाहेंगे। सर 12th के बाद सर पटवारी मिल सकती है, अभी 11th में है सर। पटवारी के लिए भी योग्यता होना चाहिए। हाँ सर, कंप्यूटर और सर 12th होगा तो हो जाए। तो योग्यता कर पाएगा जब एक जिस उम्र में कर पाएगा फिर अप्लाई करेगा उस पद के लिए। तो पेंशन के लिए आप दोनों का क्या डिस्प्यूट है आपस में? सर पेंशन सौ तक अभी मतलब कोई किसी को नहीं मिल रही। कभी किसी को नहीं मिल रही सर। ठीक। इसमें कोई रूल्स में आपने देखा, वेरीफाई किया क्या प्रोविजन है रूल्स में? सर ये यहाँ दो तो पत्नियों के केस में तो दोनों को डिवाइड हो जाती है। सर यहाँ तो ये केवल एक सर्टिफिकेट को चैलेंज करते हुए आए हैं, वो भी मामा ने लगाया है। पेंशन में क्या है रूल्स में प्रोविजन? मैं आज दिल्ली में आया हूँ, तो अगर वो जनरल मैनेजर देखिए उसमें लिखा है कि फादर हैज डिजर्टेड द सन एंड वाइफ। इनका डिवोर्स तो हुआ नहीं है। डाइवोर्स नहीं हुआ सर। डाइवोर्स हुआ नहीं है, कोई डाइवोर्स प्रोसीडिंग भी पेंडिंग नहीं थी। नहीं नहीं, तो पेंडिंग नहीं थी। अच्छा, इनकी गार्जियनशिप के लिए प्रोसीडिंग चल रही है? हाँ सेक्शन 25 की पेंडिंग है। 25 की पेंडिंग है, ठीक है। तो उसमें भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी पेंडिंग है सेपरेट प्रोसीडिंग। अभी ये यहाँ रह रहा है मामा के साथ, अभी इसका इंटरेस्ट ये देखना है कि वर्तमान में मामा के यहाँ रह रहा है। अभी पेंशन तो कभी पेमेंट हो ही नहीं पाएगी इस तरह से। सर जो मॉनेटरी क्लेम से पूरे हम्म। वो तो बच्चे के नाम पे है। नहीं, वो बच्चे के नाम पे और देखिए, फिर आपके पेंशन कंसेंट से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो विल है मदर की। जी विल अगर प्रूव होगी पूरे बच्चे को मिलेगा, विल प्रूव नहीं होगी तो दोनों को आधा आधा मिलेगा। सर उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। सर आप फिर जो भी है पेंशन की जो बात है, फैमिली पेंशन की, फैमिली पेंशन पे नहीं हो पा रही है 4 साल से। जो ना इनको मिल रही है ना इनको मिल रही है। जो इनका पैसा मिला था वो कहाँ है? बच्चे को मिला था, सर एफडी जो था वो मिला है, एफडी में है। भुगतान नहीं हुआ है, जैसे जो हुआ है वो एफडी है। तो एफडी किसी कोर्ट के आदेश से बनी है कि आपने खुद से बना ली है? ये डिपार्टमेंट ने दी ना सर, मतलब ये बोलते हैं पैसा नहीं मिला, अच्छा, भुगतान नहीं हो पाया। तो एफडी डिपार्टमेंट के पास है? नहीं 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 सर मतलब किसी मिला के पास है। नहीं, विड्रा नहीं होता पैसा पूरा। अच्छा, विड्रॉ नहीं हो सर वो सकता। उन्होंने कुछ टाइम बाउंड दिया होगा कि इसके पहले उसको 18 साल के पहले शायद सर 18 साल के पहले अगर ये एजुकेशन लेगा या अच्छी स्कूल में जाना चाहेगा, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए कोई स्कूल में जाना चाहेगा, वो कैसे होगा? तो वो तो ये अप्लाई करेंगे तो वो रिलीज हो ही जाएगा। लेकिन फैमिली पेंशन इसी पर्पज से मिल रही है। सर पूरा चेकअप करा लिया था मैंने, इसमें कोई भी वो डिस्प्यूट नहीं बता रहे थे। वो एक जो बोन्स होता है पीछे बनने वाला वो नहीं बना। मैं इसको 7-8 साल के अंदर का सब कुछ चेक कराया था, वहां पर भी गया था अपने उदयपुर साइड वगैरह, सब कुछ चेक करा लिया। सिर्फ एक बोन्स के कारण है, बाकी इसको कोई तकलीफ नहीं है, बाकी चल फिर सकता है, पूरे नित्य के काम वो कर ऐसा मान लेते हैं कि ये पूरी तरह से स्वस्थ, पूरी तरह से फिट एक 15 वर्ष का बालक है, ऐसा मान लेते हैं। नहीं, तो क्या इसको, एक मिनट, अगर ये 15 वर्ष का बालक है, पूरी तरह से फिट है, इसके पैर ठीक हैं, दौड़ सकता है, उछल सकता है, कूद सकता है, स्प्रिंट लगा सकता है 100 मीटर्स की 10 सेकंड में, सब कर सकता है मान लेते हैं, तो क्या इसे इस उम्र में किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है? सर मैं तो सर मेरे क्या क्या इसके, क्या इसके इसको एजुकेशन के लिए समय समय पर बीमार भी इंसान होता है, सर समय समय पर एजुकेशन की भी आवश्यकता पड़ती है, कोचिंग की भी आवश्यकता पड़ती इसके है। सिवा सर कोई भी नहीं है सर, मेरा बस मेरी 2 बहनें हैं और इसके सिवा कोई भी नहीं है सर। अभी इसकी दादी शांत हुई थी सर, इसको ना लेकर आए ना बताया। इसके पहले सर इसके बड़े पिताजी शांत हुए जब भी लेकर आए। इसको पेंशन के लिए बताइए, वो सब ड्यूज का तो बात अलग हो गई, पेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? शेयर का प्रावधान है। I will provide some judgment which says that if father has neglected the wife or son and he is not taking care of them, then only the son which is disabled should be entitled for pension. पेंशन रूल्स में प्रोविजन बताइए ना। Let's have it on some other day. On this question we'll address. नहीं, अब इतना सुन ही लिया है तो उसको बताइए, पेंशन रूल्स में बताइए क्या प्रोविजन, क्या किया जा सकता है। क्योंकि अभी दोनों पेंशन दोनों यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ना इनको मिल रही है ना इनको मिल रही है। पेंशन फैमिली पेंशन है, स्पाउस को इसलिए मिलती है पेंशन कि स्पाउस बच्चों को मेंटेन करेगा, सर्वाइविंग स्पाउस बच्चों को मेंटेन करेगा। लेकिन पेंशन इज नॉट स्पाउस पेंशन, इट्स फैमिली पेंशन, फॉर द फैमिली, फैमिली में जो भी हो, एक व्यक्ति हो या 8 व्यक्ति हो, लेकिन वो स्पाउस पेंशन नहीं। पेंशन भले ही फादर को मिलेगी, स्पाउस को मिलेगी, लेकिन अगर सर्वाइविंग चिल्ड्रन है तो उनका भी राइट है उससे मेंटेन होना। रहेगा ना? देखिए अभी रूल्स के हिसाब से तो इनका अधिकार है जी। लेकिन इनका अधिकार इसके लिए है क्योंकि पेंशन फैमिली पेंशन ही ड्रॉ करेंगे। नाउ सिंस द चाइल्ड इज लिविंग सेपरेटली टिल द टाइम हिज custody application is decided, if the custody application he wins
then he will retain the entire. If he loses, then this arrangement will continue till the child attains the age of 21 years. ये अग्रवाल साहब एक और चीज है, बच्चे का राइट तो तभी तक रहेगा 21 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक, वो भी जब तक ये employment नहीं होता ऐसा कहीं, इनका लाइफ लॉन्ग राइट रहेगा. So if we leave aside the father and give to the son, then what will happen to the pension after he attains the age of 25 years or he enters into an employment? अभी देखिए आप लोगों के झगड़े में पेंशन किसी को नहीं मिल रही है, और रूल में एंटरटेनमेंट इनको है. माइनर चाइल्ड को सेपरेट एंटरटेनमेंट तब तक नहीं है जबकि उसका एक ना एक जीवित हो. हिज वन पेरेंट इज अलाइव, डिवोर्स हुआ नहीं है. डिवोर्स तो नहीं हुआ सर. डिवोर्स के केसेस में क्या है पोजीशन? डिवोर्स के केस में तो सर वो जो भी बच्चा होगा उसको वो मिलेगा. No, suppose the husband and wife are divorced जी and then he was living with mama after death of mother, then what will be the position? सर वो उसकी वो Then the कंडीशन position will be that he will not be the husband. तो इनको मिलेगी ही नहीं, तो हस्बैंड की ही पोजीशन की खत्म हो जाती. इनकी कोई डिवोर्स प्रोसीडिंग्स ही पेंडिंग नहीं थी. नहीं डिवोर्स तो नहीं है सर. नहीं, पेंडिंग भी नहीं था डेथ के समय. कहीं पर आप बताइए, आपका कुछ कहना है? आप बच्चे की देखभाल कर सर रहे हैं. इनका व्यवहार खराब है, जैसे जैसे बच्चे को मिले जो कुछ भी सब कुछ, वो कुछ हमारा कहना नहीं. वो भी एफडी वगैरह मकान है. अच्छा, बच्चा जहाँ पढ़ रहा है उसकी फीस कितनी जाती है स्कूल की? उसके 20,000 करीब 8,000 9,000 10,000 से बढ़ती जाती है हर साल प्राइवेट में. अच्छा, मतलब सालाना फीस कितनी जाती है? जैसे अभी 20,000 करीब गई 10वीं की. साल की फीस. कुछ आने जाने का खर्चा होता होगा. हाँ आने जाने में कितना होगा? आपने ऑटो लगाया होगा, बस लगाई होगी, कुछ लगाया होगा, रिक्शा लगाया होगा, क्या है 500 600 रुपये कुछ जाता है महीने का? अलग अलग. मतलब किससे जाता है? बस रिक्शे से जाता है? किससे जाता है? नहीं छोड़ने का गाड़ी से कभी है. छोड़ने कौन सी गाड़ी से जाता है छोड़ने? कौन सी गाड़ी से छोड़ने जाता है? 2 व्हीलर है सर घर पे. थोड़ा तहसील पे छोटी जगह 2-3 किलोमीटर में पूरा रहता है. अच्छा, अच्छा. कौन से सब्जेक्ट है इसके पास? अभी 10वीं में ना सब. अभी 10वीं में है, 11वीं में? 10वीं पास हो गया, अब 11वीं में 11वीं में आ गया, वो जुलाई आ गई ना. तो कौन सा विषय लिए हैं? इसको 8 दिलाएंगे. आर्ट दिलाएंगे कि आर्ट दिला दिए? 8 के लिए एडमिशन कर दिया मतलब स्कूल. एडमिशन हो गया आपका? हो गया. कौन से स्कूल में हो गया? एडवांस हायर सेकेंडरी. एडवांस हायर सेकेंडरी. आर्ट क्यों लिया आपने? क्या पढ़ोगे आगे? 10th की परसेंटेज. आर्ट्स लेने के बाद मतलब मम्मी की जो नौकरी है हाँ हाँ, वो मिल जाएगी आपको. 10वीं में कितने नंबर आए थे आप? 91%. 91% आए थे. तो 10वीं में 91% के बाद आपने आर्ट क्यों ली? मम्मी की नौकरी तो साइंस के बाद ही मिल जाती. मतलब ऐसा रेगुलर स्कूल जाना नहीं होता है मेरा, जी, पर मैं चाहता हूँ. माइक नीचे कर दीजिए. वो कहते हैं कि रेगुलर स्कूल जाना मेरे लिए कठिन है. मैं नहीं जाऊँगा जी. रेगुलर रेगुलर स्कूल जाना कठिन है तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो आप, घर में भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो. आर्ट ही क्यों लिया आपने? आपने विकलांगता को अपना वो बना लिया. नहीं सर, वास्तविकता में विकलांगता बना ली उसको. नहीं सर, पैर दुखते हैं, अभी भी दुख रहे पैर दुखता है आपका तो, लेकिन आप तो अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे तो और अच्छी नौकरी मिल जाएगी. हैं. सर डिसाइड करके लिया है, मतलब आपका निर्णय है आर्ट्स लेना कि मामा जी का निर्णय था आर्ट्स लेना? मेरे मतलब मन से ही लिया मैं. मन से लिया आप. पटवारी के लिए क्या योग्यता है मालूम है आपको? बारी के लिए सर, अभी सर स्टार्टिंग नहीं करेंगे. स्टार्टिंग नहीं करी, आपको मालूम ही नहीं है, आपने पहले ही विषय का चयन कर लिया. ठीक है. मामा जी का कोई दिक्कत नहीं है आपको? मामा जी का कोई दिक्कत है? नहीं मामा जी सिखा पढ़ा के लाए हैं कि मन से बता रहे हो? नहीं, मैं मन से बता रहा हूँ. टाइम पे खाना पीना सब हो जाता है, डांटते करते भी नहीं है, कुछ काम नहीं कराते. जो बोलता हूँ एक बार में आ जाता है. मेरे को मामा के पास ही रहना. आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? ये थोड़ा आपको खुशी खुशी बताना चाहिए. अगर आप मामा के यहाँ बड़े प्रसन्न हो, बड़े सुखी हो, तो ये आप खुशी खुशी क्यों नहीं बता रहे? मेरे को पापा के पास नहीं रहना, मेरे को मामा के पास रहना. नहीं, आपको पापा के पास हम भेज भी नहीं रहे, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि आप इतना दुखी क्यों हैं बताते हुए कि आपको मामा के पास. मुझे डर लग रहा था कि मैं पापा के पास ना चले. नहीं, हम आपको कहीं नहीं भेज रहे. आप जहाँ से आए हो आप वहीं जाओगे. आपका वहीं पापा के पास है, मामा के पास जाने का मुकदमा तो चल रहा है दूसरी कोर्ट में. सीहोर में चल रहा है. सीहोर में चल रहा है, देवास में चल रहा है.
एक आष्टा में चल रहा है, पंकज में भी चल रहा था। आष्टा में चल रहा है। हाँ मिस्टर अग्रवाल बताइए, कुछ सीरियसली डिस्प्यूट कर रहे हैं अपोर्शनमेंट को? मतलब इनको आप क्यों नहीं भेज देते इनके पिताजी के पास बच्चे को? जी सर। अब बच्चे को पिताजी के पास क्यों नहीं भेज देते? सर व्यवहार खराब था, इसलिए 3 साल पहले हमारी सिस्टर वहाँ गई थी। उनका व्यवहार खराब है, मारना पीटना, धमकी देना, डराना, बच्चे को दीवार से भड़क दिया। श्रीमान चाहेंगे भी करेंगे। अच्छा, आपकी जब बहन की मृत्यु हुई तो दाह संस्कार किसने किया था? जी सर। जब बहन की मृत्यु हुई तो अंतिम संस्कार किसने किया था? हमने क्या? नहीं, नहीं, साहब कह रहे हैं कि हाँ, जब जानते आपकी बहन का निधन हो गया था तो अंतिम संस्कार वगैरह, अग्नि वगैरह किसने दी? सर मेरे इससे करते हुए अलग से दिल नहीं, बालक से थे आपके? कोरोना अलग से दी? सर कोरोना काल था, बालक ने नहीं दी थी सर, मैंने दी थी। और देवास ये आए थे आपके? नहीं, दोनों ही आए थे? इनको तो श्रीमान बुलवाया था कल से, कोई ये बोलता है कि इन्होंने बताया नहीं या गलत कुछ कर दिया। अग्निदाह मैंने इससे किया बुलवाया था। था। ठीक। और पति तो दे ही नहीं सकता वैसे, पत्नी की तो वो देगा बालक। कोरोना काल के कारण इसको नहीं ले गए थे, क्योंकि वहाँ पर साफ अब बाहर जाके लड़ लीजिएगा आप। नहीं सर, लड़ नहीं रहा हूँ। कोरोना काल के कारण सर बच्चे को नहीं आने दिया था कि इसको कोई दिक्कत ना हो। हम्म, चलिए। आपने माता जी की अंतिम संस्कार आपने किया था? जीत करके अंदर गया था। जी? जीत करके अंदर गया था। घर के अंदर? जीत करके दाह संस्कार करने गया था। मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे थे कोरोना के चक्कर में, फिर भी अंदर गया था मैं। अच्छा, अंदर गए। ठीक। हाँ अग्रवाल साहब बताइए, अपोर्शनमेंट में क्या सीरियस ऑब्जेक्शन? एज पर रूल्स तो इनका एंटरटेनमेंट है। वो सर ये है कि अब चूंकि उन्होंने शुरू से इनको नेगलेक्ट करके रखा हुआ था, शुरू से इनको कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, तो now after death he is coming and claiming pension, and since beginning he said that इनको सर्विस दे दो, हमको पेंशन दे दो। It clearly shows सब के his intention था। ठीक। नहीं वो ठीक है, आप तो बताइए कि कंसेंट से लिखे कि आपके ऑब्जेक्शन से लिखे? ऑब्जेक्शन से। ठीक है, पास इनके नाम लिख लीजिएगा कौन कौन आए। राहुल, नंबर बताइए। नंबर